आइए सुनते हैं 23 अप्रैल 2026 की करेंट अफेयर्स। नमस्कार, चलिए फटाफट से नजर डालते हैं आज के टॉप करंट अफेयर्स पर। वो खबरें जो आपके एग्जाम की तैयारी को एक नया बूस्ट देंगी। तो अगले बस कुछ मिनटों में हम दिन की हर एक बड़ी काम की खबर को कवर करेंगे, सिर्फ वो जो आपके लिए जानना सबसे जरूरी है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही खास अंतर्राष्ट्रीय दिन की। हाँ जी, आज है 23 अप्रैल, मतलब वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। आपको पता है, ये यूनेस्को की एक बहुत ही शानदार पहल है। इसका मकसद है रीडिंग, पब्लिशिंग और किताबों की पूरी दुनिया को सेलिब्रेट करना। सीधी सी बात है, ये दिन हमें याद दिलाता है कि किताबें नॉलेज का कितना बड़ा खजाना है। चलिए, अब आते हैं अपनी राष्ट्रीय सुर्खियों पर। देश में आज काफी कुछ हुआ है, कुछ नए नियम आए हैं और पॉलिटिक्स में भी हलचल रही है। तो सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं। देखिए, आरबीआई यानी हमारे भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट्स को लेकर एक बहुत ही बड़ा और जरूरी कदम उठाया है। इसे नाम दिया गया है ई मैंडेट फ्रेमवर्क 2026। तो सवाल ये है कि ये है क्या और इससे हमें क्या फायदा होगा। देखिए, आजकल डिजिटल फ्रॉड्स कितने बढ़ गए हैं ना, है ना? तो बस उसी को रोकने के लिए अब से यूपीआई या कार्ड से जो भी रेकरिंग पेमेंट्स होती हैं, जैसे मान लीजिए आपका ओटीटी का सब्सक्रिप्शन हो या मोबाइल बिल, उन सब के लिए एक बार ऑथेंटिकेशन जरूरी हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये हमारी ऑनलाइन सेफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से। ये इंडस्ट्री जितनी तेजी से बढ़ रही है ना, उतनी तेजी से सरकार ने भी इसके लिए अब नए नियम लागू कर दिए हैं। तो ये नियम आखिर जरूरी क्यों थे? आप अंदाजा लगाइए। भारत का ऑनलाइन गेमिंग मार्केट 2030 तक 9 से 10 अरब डॉलर का हो जाएगा। मतलब इतना बड़ा मार्केट, इसे रेगुलेट करना तो बनता ही है ना, है ना? और हाँ, इसी के साथ एक पॉलिटिकल अपडेट भी है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग आज पूरी हो गई है। अब जरा इकोनॉमी और दुनिया की उन खबरों का रुख करते हैं जिनका सीधा असर हम सब पर पड़ता है। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा है, 58.3। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। ये नंबर हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी आर्थिक ताकत का एक मजबूत इशारा है। ये है इंडिया का लेटेस्ट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जिसे हम पीएमआई स्कोर कहते हैं। देखिए, 50 से ऊपर का कोई भी स्कोर ग्रोथ दिखाता है और 58.3 इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों ही सेक्टर जबरदस्त रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट पिछले 10 महीनों के अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया है। ये हुई ना बात। अब एक थोड़ी सीरियस इंटरनेशनल खबर। मिडिल ईस्ट में टेंशन एक बार फिर बढ़ गई है। हुआ यह है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में भारत की तरफ आ रहे एक कार्गो शिप को अपने कब्जे में ले लिया है। अब ये मामला इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है ना, ये दुनिया के सबसे बिजी और सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक है। यहाँ जरा सी भी गड़बड़ी का सीधा असर ग्लोबल ट्रेड और तेल की सप्लाई पर पड़ता है। और इसका नतीजा क्या हो सकता है? पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है। चलिए, इस टेंशन के बीच एक अच्छी खबर भी है, और वो है भारत और श्रीलंका के मजबूत होते रिश्तों की। भारत ने श्रीलंका में 4000 घरों का एक हाउसिंग प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। और इसी पॉजिटिव माहौल को आगे बढ़ाते हुए श्रीलंका अब ऑफिशियली भारत की बड़ी पहल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हिस्सा बन गया है। और अब आखिर में चलते हैं साइंस और एनवायरनमेंट की दुनिया की तरफ, जहां से कुछ बहुत ही दिलचस्प खबरें आई हैं। भारत की बायोडाइवर्सिटी के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है। साइंटिस्ट ने अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों में एक पौधे की बिल्कुल नई प्रजाति खोज निकाली है। इसका नाम है स्टोरैंथेरा ओरियोग्लोसा। और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इसके फूल में ना एक गोल्डन टंग, मतलब सोने की जीभ जैसा एक हिस्सा है। कमाल है ना? ये खोज हमें बताती है कि हमारे जंगल आज भी कितने रहस्यों से भरे हुए हैं। एनवायरमेंट कंजर्वेशन की फील्ड में भी भारत के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। उत्तर प्रदेश की शेखा झील को अब एक नया रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। और इसके साथ ही शेखा झील इंडिया के 99th रामसर साइट बन गई है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस दर्जे से इस जरूरी वेटलैंड को बचाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर भी मदद मिलेगी। चलिए, अब एक क्विक रिवीजन हो जाए। एग्जाम के लिए ये सारे पॉइंट्स एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। तो फटाफट याद करते हैं। वर्ल्ड बुक डे 23 अप्रैल, आरबीआई का नया रूल
ई मैंडेट फ्रेमवर्क 2026, इंडिया का PMI स्कोर 58.3, ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में शिप को सीज किया, अरुणाचल में मिली नई प्लांट स्पीशीज स्टोरैंथेरा ओरियोग्लोसा, इंडिया की 99th रामसर साइट शेखा झील, और तमिलनाडु में असेंबली इलेक्शंस हुए। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। सोचकर बताइएगा, आज के इन सभी खबरों में से वो कौन सी एक खबर है जिसका असर सबसे लंबा और गहरा हो सकता है।